नमस्कार। ईश्वर को तर्क से नहीं समझा जा सकता। ईश्वर अनुभूति का विषय है। ऐसी ही एक घटना आपसे साझा करता हूँ। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में अपने रास्ते पर थी। उन्हें ऊपर कहीं अगले 3 महीने के लिए दूसरी टुकड़ी की जगह तैनात होना था। दुर्गम स्थान, ठंड और बर्फबारी ने चढ़ाई की कठिनाई और बढ़ा दी थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की कुछ और ताकत मिल जाती। लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस पर ताला लगा था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गए। ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ ही वहां रखे बिस्कुट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के पश्चात सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर रख दिया तथा दुकान का शटर ठीक करने के बाद आगे बढ़ गए। इससे मेजर की आत्मग्लानि कुछ हद तक कम हो गई और टुकड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। वहां पहले से तैनात टुकड़ी उनका इंतजार कर रही थी। इस टुकड़ी ने उनसे अगले 3 महीने के लिए चार्ज लिया। वह अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए। 3 महीने बाद टुकड़ी के सभी 15 जवान अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते पर वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच वो बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन के अनुभव पूछने लगे, खास तौर पर इतने बीहड़ में दुकान चलाने के बारे में। बूढ़ा उन्हें कई बातें सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्र अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा मत कहो। भगवान के बारे में ऐसा मत कहो। भगवान तो है और सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब, उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपये का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। साहब, उस दिन 1000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान न कर पाऊं, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। बूढ़ा अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थीं, जिसकी आंखों में साफ उनके लिए आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ, भगवान है और तुम्हारी चाय भी बहुत शानदार थी। और उस दिन उन 15 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का अवलोकन किया। सच्चाई भी यही है, भगवान तुम्हें कब किसी का भगवान बनाकर कहीं भेज दे, खुद तुम भी नहीं जानते। रन वन वैर विपत्ति में कबहु न दीजे रोय, जो राख्यो जननी जठर, सो हरि गयो न सोए। अंटी में नहीं हो दमड़ी,
मांगत में सकुचाए, भगत के पीछे हरि फिरे, भूखो ना सो जाए। ओ